नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। स्वागत है आप सभी का खबर धर्म में। दोस्तों, हिंदू धर्म में चार धामों की यात्रा का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि चार धाम की यात्रा से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन चारों धामों में पूरी धाम के भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का इतिहास बड़ा ही रोचक है। सभी मंदिरों में भगवान की सुंदर झांकी और मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर की मूर्तियां अधूरी हैं। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर का रोचक तथ्यों से भरा इतिहास। एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। तब ललिता ने विद्यापति की पूरी सेवा की। तब ललिता के पिता ने विद्यापति से अपनी पुत्री ललिता के विवाह का प्रस्ताव रखा और उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पर उन्हें ये भी चिंता सता रही थी कि वो जिस कार्य को पूरा करने के लिए आए थे वो अभी अधूरा था। एक दिन विद्यापति ने देखा कि ललिता के पिता विश्वावसु हर रोज उठकर कहीं चले जाते हैं और सूर्योदय के बाद ही लौटते हैं। उन्होंने ये बात ललिता से पूछी, लेकिन ललिता ये सुनकर सहम गई। ललिता ने सहमते हुए कहा कि हे स्वामी, ये हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता। लेकिन आप मेरे पति हैं, मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव होता है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता है। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं और उन्हीं की पूजा के लिए मेरे पिता भी रोजाना सुबह सुबह जाते हैं। विद्यापति जानना चाहते थे कि आखिर वो देवता कौन से हैं। तब विद्यापति ने ललिता से कहा कि वो अपने पिता से बात करें कि आज से उन देवता की पूजा ललिता ही करेगी। ललिता ने ये बात जब अपने पिता को बताई तो उसके पिता पहले नहीं माने, लेकिन ललिता के बार बार आग्रह करने के बाद वो मान गए और वो बोले कि गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वो भगवान की पूजा का पूरा दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने वो दायित्व स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन सूर्य उदय होने के पहले विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ ले निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख ली जिसे वो रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी गई। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। तब विद्यापति ने वहां भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और वापस लौट आए। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वो इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजा के पास पहुंचा जाए। तब विद्यापति ने उस गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। तब विद्यापति चोरी छुपे उस गुफा तक पहुंच गए। तब उन्होंने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। वो उस दिव्य प्रतिमा को लेकर राजा के पास पहुंच गए। राजा ने बताया कि उसने कल सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वो भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लेकर आए हो वो भगवान विष्णु का ही अंश है। तब राजा ने कहा कि भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से जब हम इस प्रतिमा का स्वरूप बनवा लेंगे तब तुम अपने ससुर से मिलकर ये मूर्ति उन्हें वापस कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही तमाम जानकारी और रोचक तथ्यों से जुड़े हर कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर धर्म पर। तब तक के लिए नमस्कार।